5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से हम आज के कलाम की तलावत करेंगे। इसका कंक्लूजन ये है, सब बातों का मजमुआ ये है कि शुक्रगुजारी हमारी बनती है खुदा को, इंसानों को नहीं। और उसके बाद फिर हमने सीखा था कि जो चीज़ें हम चर्च में ले आते हैं और हम ये समझते हैं कि ये ही सिर्फ शुक्रगुजारी है, और मैंने आपको रिवीजन करा रहा हूं और मैंने बताया था कि सिर्फ मिठाई ही शुक्रगुजारी नहीं है, सिर्फ देग शुक्रगुजारी नहीं है, बल्कि शुक्रगुजारी वो है जो आप खुद खुदावंद को देते हैं। क्योंकि हमने यहां यही फैसला किया था कि हम खुद अपनी शुक्रगुजारी खा के चले जाते हैं। एक आयत निकालेंगे गिनती की किताब में से। हारून कौन था? हारून कौन था? जिसको वेरी फर्स्ट टाइम खुदाम ने जमीन पर कहानत का काम दिया था, उसको और उसकी औलाद के लिए ये कलाम है। सुने खुदाम ने क्या कहा। फिर खुदावंद ने हारून से कहा, देख मैंने बनी इस्राएल की सब पाक चीज़ों में से उठाने की कुर्बानियां तुझे दे दी। उठाने की कुर्बानियां तुझे दे दी। आगे, मैंने उनको तेरे ममसूह होने का हक ठहरा कर तुझे और तेरे बेटों को हमेशा के लिए दिया। मैंने उनको तेरे ममसूह होने का हक ठहरा कर तुझे और तेरी औलाद को। तो इसका मतलब यह है कि पास्टर हकदार है कुर्बानियां लेने के लिए, क्योंकि खुदा ने उसको हक दिया। आगे, सबसे पाक चीज़ों में से जो कुछ आग से बचाया जाए वो तेरा होगा। उनके सब चढ़ावे यानी नज़र की कुर्बानी और ख़ता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी जिनको वो मेरे हुजूर गुजराने, वो तेरे और तेरे बेटों के लिए निहायत मुकद्दस ठहरे, और तू उनको निहायत मुकद्दस जान कर खाना। तू उनको निहायत मुकद्दस जान कर खाना। और लास्ट टाइम हम क्या बात कर रहे थे कि जब लोग कुर्बानियां चढ़ाते थे तो हकदार, खाने के जो हकदार होते थे वो लावी और काहिन होते थे, क्योंकि खुदा ने हैकल में उनका भी तो इंतजाम चलाना था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे देने का तरीका कुछ और है। यूं आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी कि फजल का दौर है। यस, ये फजल का दौर है। यस्सु की अफजल कुर्बानी हो चुकी है, सब ईमान रखते हैं। यस, खुदावन ने कुर्बानी दे चुकी, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस हैं कलाम के मुताबिक सब कुर्बानियों में एक ही कुर्बानी सबसे अव्वल हो चुकी है, और वो यस्सु की है। आमीन। लेकिन जब हैकल में लेकर आना है तो खुदावन ने इसके इंस्ट्रक्शंस दिए इंसानों के लिए। तो सुने गौर से, खुदावन ने खाने का हक किसको दिया? काहिनों को दिया। और आगे क्या लिखा है? मर्द ही मर्द उनको खाएं, वो तेरे लिए पाक है। वो तेरे लिए पाक है। तो प्रूफ मिल गया हमें बाइबल में से कि शुक्रगुजारी लेने का हक जब आप खुदावन को प्रेजेंट करते हैं वो किंग का होता है, काहिनों का, खादमों का। इसलिए इस कॉन्सेप्ट से मैं चाह रहा था बड़े दिनों से कि थैंक्स गिविंग पर बात की जाए कि शुक्रगुजारी के तरीके क्या हैं। हम बहुत सी चीजों में फंस चुके हैं और गैर कौमों की चीजें हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, और उस खुदा की इबादत करते हैं जिसने कानून भी ठहरा दिए हैं। आमीन। और मबूदों के कानून कुछ और, लेकिन रूहानी लोगों के, बिलीवर्स के कानून खुदा ने बनाए हैं। और अगर खुदावन ने कानून बनाए हैं तो मैं इसके मुताबिक चलने की। हाँ, आप ये सही कह रहे हैं कि ये फजल का दौर है, और अब
शरीयत की काफी बातों को हमने नहीं मानना, लेकिन यीशु ने भी कलाम पर अमल किया, शरीयत पर अमल किया। कुछ बातें हैं जो हम नहीं मान सक रहे, क्योंकि उनको करते करते हम फिर भी गुनाहगार ठहरते थे। लेकिन एक ऐसी कुर्बानी हो चुकी है जिस कुर्बानी के वसीला से हम सब रास्तबाज ठहरे हैं। हालेलुया। अब लोग जो बैलों और बछड़ों के खून लेकर जाते थे, जुर्म की कुर्बानी लेकर जाते थे, खता की कुर्बानी लेकर जाते थे, तो उन कुर्बानियों में जो ब्लड होता था ना, वो होता था जानवर का। किसका होता था? इसलिए कभी कभी कुर्बानियां कबूल भी नहीं होती थी। लेकिन आज जिसके हजूर में हम कुर्बानी लेकर जाते हैं, हम उसके बेटे का खून लेकर कुर्बान गाह पर जाते हैं, और उसके बेटे का खून हमारी हर कुर्बानी को कबूल कर जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसके बेटे यीशु के खून में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। सो यहां तक ये बात मैं रोकना नहीं चाहता, हम इसको और शुक्रगुजारी को मैं जल्द से जल्द आपको सिखाना चाहता हूं। व्हाट इज थैंक्सगिविंग? थैंक्सगिविंग की पावर क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। द पावर ऑफ थैंक्सगिविंग। आज जो हमने हवाला पढ़ा है, बड़ा खास हवाला जिसको हमने पढ़ा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। दो बातें, हर वक्त क्या रहो? खुश रहो और बिला नागा दुआ करो। डोंट स्टॉप योर प्रेयर्स। खुश भी रहो और अपनी दुआओं को भी स्टॉप ना करो। ये दो चीजें हम स्टॉप कर बैठे हैं। ना हम खुश रहते हैं, शादमंद रहते हैं, और ना हम दुआ करते हैं। बिला नागा दुआ नहीं करते। और मैं बताना चाहता हूं, जिस शख्स की जिंदगी में शुक्रगुजारी है, वो हर रोज खुश रहता है। हालेलुया। उसकी जेब में कुछ ना हो, शायद घर में परेशानी हो, टेंशन, डिप्रेशन सामने खड़ी हो, लेकिन फिर भी वो खुश रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो दुनिया वाले से जोरावर है, और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो खुश रहता है। एक रूहानी लाइफ, रास्तबाजों की लाइफ और लोगों से बहुत अलग होती है। उसकी मिजाजी में, उसके कैरेक्टर में थैंक्सगिविंग रहती है। घर में कुछ ना हो, शुक्रगुजारी। जिंदगी में तूफान आ जाए, शुक्रगुजारी। दुआओं में जोर रहता है, बिला नागा दुआ करते रहते हैं रूहानी लोग। चर्च सुन ले, जिस दिन आपने अपनी दुआ को स्टॉप कर दिया, उस दिन दुश्मन इब्लीस आप पर ऐसा हमला करेगा कि आप कभी भी थैंक्सगिविंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी दुआया जिंदगी को स्ट्रॉन्ग करें, घुटने टेकें खुदा की हुजूरी में। घर में कुछ ना हो, बाइबल खोलें, पढ़ें बाइबल मुकद्दस में से, आपको खुदा के कलाम से शादमानी मिलेगी, क्योंकि उसकी हुजूरी में कामिल शादमानी है। हमारे चर्च में एक फैमिली बैठी है, अभी भी बैठी है। मैं और इमरान भाई उनके घर विजिट करने गए तो वो अपनी गवाही क्या सुना रहे थे। मैं समझता हूँ आप जितने बैठे हैं, सबसे ज़्यादा नीडी फैमिली जो है, जो जिनको ज़रूरत है, वो वही फैमिली है। आप सबके मैं घरों में जाता हूँ, मुझे पता है आपके घर कैसे हैं, आपके घर में क्या क्या है। लेकिन जब मैं उनके घर में गया, मैं और भाई, उनके घर में कुछ भी नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे पहली दफ़ा इमरान भाई के घर पे मैं गया था, कुछ भी नहीं था। सर सेम ऐसे ही था, है ना। मैं उस फैमिली को भी हौसला बढ़ाना चाहता हूँ। भाई इमरान का घर भी पहले ऐसे ही था, कुछ भी बैठने के लिए नहीं था। हम नीचे बैठा करते थे, कभी चटाई होती थी, कभी नहीं होती थी, बहुत बुरे हालात थे। तो मैं इसी तरह भाई के साथ उस घर में गया, और पता है वो फैमिली ने गवाही क्या दी? उन्होंने कहा, भाई साहब हमारे घर में कुछ नहीं था, मेरी बीवी परेशान, मेरे बच्चे परेशान, लेकिन जो घर का सरबराह था उसने कहा, भाई मैंने बाइबल खोली और बाइबल में से पढ़ना शुरू किया।
और हम परेशान थे, लेकिन मैं नहीं रोया, मैं कलाम पढ़ रहा था। और कलाम पढ़ते पढ़ते मुझे नीचे से किसी ने आवाज दी, थोड़ी देर के लिए नीचे आए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। और वो ऐसा शख्स है कि वो अपना बुखार किसी को ना दे, मैं जानता हूं उस शख्स को। आप यकीन करें, वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे नीचे बुलाया और नीचे बुला के अपनी जेब में से 5000 निकाला और कहा ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। हालेलुया। आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि जब आप किसी इंसान पर तवक्कल करते हैं तो बाइबल कहती है इंसान पर तवक्कल करने वाला शख्स मलऊन है, लानती है। लेकिन जब आप खुदा पर भरोसा रखते हैं तो खुदावन के हजूर में शुक्रगुजारी इतनी कुव्वत लगती है कि आपके लिए बड़े बड़े काम कर सकती है। हालेलुया। उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसके खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। ऐसे भी लोग हैं, खुदा को जान तो लेते हैं, खुदावन कौन है, खुदा ने कितने बड़े काम किए, खुदा ने आपके पैसों को बचा लिया, खुदावन ने आपको बीमारियों से दूर कर दिया। डॉक्टर ने कहा था इतने पैसे लग जाएंगे ऑपरेशन पर, खुदावन ने बचा लिया। खुदा वेंटिलेटर से बाहर निकाल के ले आया। ऐसी भी कई गवाहियां आपने यहां सुनी है। लेकिन वो 10 कौड़ियों वाली बात याद है? याद है क्या हुआ था? 9 किधर थे? जान तो लिया था लेकिन उसके खुदाई के लायक उसकी शुक्रगुजारी और तमजीद नहीं की थी। एक के अंदर ख्याल आया कि मैं उसकी हम्द करूंगा, उसकी सताइश करूंगा, और जहां उसने घुटने टेके ना वहां लिखा है ही वर्शिप गॉड, उसने खुदावन के हुजूर में उसकी तमजीद की। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, वो यहूदी कौम से नहीं था बल्कि लिखा है वो तो सामरी था, गैर कौम से था। कहां से था? गैर कौम से। तो कुछ लोग खुदा को जान तो लेते हैं, मिरेकल्स हो गए हैं, लेकिन तो भी उसकी स्टैंडर्ड की थैंक्स गिविंग और सबसे बड़ी शुक्रगुजारी, मैंने कहा था लास्ट टाइम, क्या है? जब आप अपना आप खुदावंद को दे देते हैं, यह सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है। आमीन। जब आप अपना आप खुदा को दे देते हैं और कह देते हैं खुदावंद तूने मेरे लिए इतने बड़े काम किए, आज के बाद मैं तेरा हूं, यह सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है। बात समझ आ रही है? कुछ लोग बड़े काम पा लेते हैं। सुने सुने, थोड़ा टीचिंग सेशन है इसलिए मैं प्रीचिंग की तरफ बहुत कम जाऊंगा। मैं सिखाना चाहता हूं आपको, सोना नहीं है। सुने, कुछ लोग मौजज़ात हासिल कर लेते हैं लेकिन वो स्टैंडर्ड में नहीं आते जिस स्टैंडर्ड में खुदा चाहता है कि हम उसकी हजूरी में आए। याद है एक अंधे शख्स ने शिफा पाई, अंधा बरतमाई। किस किस को याद है? अंधा बरतमाई। मैं आप बताना चाहता हूं कि क्या हुआ उसकी लाइफ में, ऐसा क्या रेवलेशन आया कि उसकी लाइफ में बड़ा काम हो गया। सुने, अंधा बरतमाई पहले चिल्ला रहा है इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर, इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर। क्या हुआ था? लोगों ने क्या कहा? लोगों ने क्या कहा? खामोश हो जा। लेकिन बाइबल कहती है वो खामोश हो गया था। उसने कहा ओके आप कह रही हैं मैं खामोश हो जाता हूं। क्या कहा था उसने? वो और चिल्लाकर मसीह को पुकारने लग गया। और सुने सुने गौर से, जब ऊंची ऊंची पुकार रहा था, गला फाड़ कर, लोग कहते हैं ए भाई मिशन बड़ा ऊंची ऊंची दुआ कर देना। अच्छा कुछ कहते ने भाई साहब तुहाडी दुआ बड़ी लेट तक जाती है, इसलिए ना साडा थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए चर्च नहीं आते इस। लेकिन सुने, अरे आपको पुकारने के लिए टाइम देना पड़ता है। टाइम देना, बच्चा रोज जिद करता है पापा गाड़ी ले दें, गाड़ी ले दें, गाड़ी ले दें, गाड़ी ले दें। वो एक ही बात सीख लेता है, एक दिन उसकी सुनी जाती है। एनजी है ना,
मेरे बच्चे मुझे रोज कहते हैं बाबा ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। एक दिन मैं सुन नहीं लेने यार, रोज पुकार रहे ने, एक की रट्टा ला लिया। तो इसके लिए टाइम देना पड़ता है। अंधे बर्तमाई ने वक्त दिया अपनी पुकार को। सवाल उठाना चाहते हो, आप कितना पुकारते हैं? सिर्फ जब पादरी साहब आपके घर में आ जाते हैं आप तब पुकारते हैं दुआ के लिए, या तब जब एक बड़ा अच्छा मौका होता है, यीशु आता है चर्च के अंदर, घर में नजर नहीं आता कभी, लेकिन चर्च में अगर कभी मौजूद आप यीशु की हजूरी को देखें तो पुकारें, चाहे घंटों लग जाएं, लेकिन पुकारें और वो जरूर हमारी आवाज को सुनेगा। हालेलुया। पुकारें ऊंची यीशु को। और बाइबल कहती है यीशु उसके लिए रुक गया, यीशु उसके लिए रुक गया। और मैं बताना चाहता हूं आपकी थैंक्स गिविंग और दुआएं ऐसी हो कि आप बोलते जाएं, खुदावन बचा ले, खुदावन रिहाई दे। और आप देखें उसने किसी शागिर्द को बीच में नहीं अपना सिफारशी बनाया, बल्कि वो खुद पुकार रहा है। हालेलुया। और एक कड़ी बात जो मुझे लगती है अच्छी, वो ये है कि जब यीशु रुका ना तो यीशु ने कहा उसको मेरे पास लेकर आओ। तो बर्तमाई को एक आके लोग कहते हैं कि वो तुझे बुलाता है, वो तुझे, उसने कहा वाओ व्हाट अ ग्रेट चांस फॉर मी टू गेट एनकाउंटर विद जीसस। यीशु के साथ एनकाउंटर होने का चांस मिला है। और इस चांस को लेने से पहले, सुने, इस चांस को लेने से पहले वो कपड़ा जिसके ऊपर वो भीख मांगता था, बाइबल कहती है उस कपड़े को उछाला और वो दौड़ता हुआ यीशु के पास चला गया। हालेलुया। सुने 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 सुने, फिर तालियां बजाओ। सुने, जब यीशु बुलाए ना तो आपकी बड़ी थैंक्स गिविंग पता क्या है? उसके खुदाई के लायक इबादत करना, उसकी शुक्रगुजारी करना कि जब वो आपको मौजज़े के लिए बुलाए या मौजज़ा करे, पुराना काम छोड़कर यीशु के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। कौन सा काम? पुराने गुटके, पुरानी शराबें, पुरानी चर्च हैं, नाली कुप्पियां की और हफीम शीशा। आजकल ते कुड़ियां भी शीशा पींदियां ने। हाजी मॉडर्न दौर है। केड़ा दौर है? पापा मैंने घर में शीशा रखना है, वही कहते ने नू ओ फ्लेवर वाले केड़े ते कहते ने, नाल नाल कहते ने भाई साहब ये अंदर नशा थोड़ी है, ये ते फ्लेवर है। लेकिन जरा इंज धुआं मार दे ना, एक दिन तुहानू भी धुआं मारना है इन्होंने, सही वाला। सुने गौर से, ये सब कुछ पुरानी इंसानियत है। नई इंसानियत में कपड़ा उछालना पड़ता है, नई इंसानियत में कपड़ा फेंकना पड़ता है, और मसीह के पास जाने से पहले जिंदगी को तब्दील करना पड़ता है। मसीह ने उस एक कोड़ी से पूछा बाकी किधर है? उसने कहा खुदावंद मुझे नहीं पता, लेकिन आई नो फॉर माई सेल्फ कि मैं तो तेरी शुक्रगुजारी करने आया। हालेलुया। लिखा है बाकी बात जो है, जो लोग थे वो बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर क्या छा गया? अंधेरा छा गया। और आगे तो लिखा है उन्होंने अपने जिंदा खुदा की सूरत को ही तब्दील कर दिया और उसकी अपनी ख्वाहिशों को आगे लेकर आए। तो मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग थैंक्स गिविंग करते हैं, शुक्रगुजारियां करते हैं, लेकिन उनके करने में और रास्तबाजों के करने में बहुत फर्क है। सीखना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं? ओके, मैं जल्दी से खत्म करूंगा क्योंकि आज इशाए रुबानी भी है। मेरे साथ निकालिएगा हबक्कूक की किताब, उसका 3रा बाब। हबक्कूक उसका 3रा बाब। ये माइनर प्रॉफिट्स में से, अगर आप मलाकी से पीछे आए, अगरचे
अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले, अगरचे अंजीर का दरख्त क्या करे, ना फूले, और ताक में फल ना लगे, और बिजनेस भी ना हो, और ताक में फल, अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल, नो बिजनेस, बिजनेस हो ही ना, सब कुछ जीरो पर आ जाए। आगे, और जैतून का हासिल जाया हो जाए, और जैतून का हासिल क्या हो जाए, जाया हो जाए, कुछ भी ना हो। इतनी मेहनत की है, मेहनत करके फिर भी जीरो पर। आगे, और खेतों में कुछ पैदावार न और हो, खेतों में कुछ पैदावार, खेत में मेहनत की गई खुदावंद में होते हुए, ये ईमानदारों के लिए बात है, सुने। खेतों में मेहनत की, सुबह गए रात आए, डबल ड्यूटियां की, बाहर चले गए कमाने, खुदावंद में होते हुए, खुदा का खौफ रखते हुए, यीशु के साथ चलते हुए, पैदावार भी ना हुई। और भेड़ खाना से भेड़े जाती रहें, और भेड़ खाना से भेड़ें, इसका मतलब क्या है कि जो आया था वो भी नहीं रहा बल्कि चला गया है, भेड़ें भी चली गई। आगे, और तवेलों में मवेशी ना हो, और तवेलों में मवेशी भी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा, और तो भी मैं खुदावंद से क्या रहूंगा, खुश रहूंगा, और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा, और अपने निजात बख्श खुदा से क्या रहूंगा, खुश वक्त होऊंगा। हालेलुया, क्या जबरदस्त बात है ईमानदारों, सुनो। अगर कुछ भी ना हो, यहां लिखा है ना, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में, कहें हर एक बात में। अब वो कौन सी बातें हो सकती हैं, आप बेहतर जानते हैं। जॉब ना होना, पैसे ना होना, फैमिली डिस्टर्ब रहना, लेकिन हो खुदावंद के। एक तो मुसीबत आती है बेईमान लोगों पर जो ईमानदार नहीं है, लेकिन एक मुसीबत आती है उन लोगों पर जो खुदावंद में रहते हैं। उनके लिए यही बात है कि अगर कुछ भी ना हो, ताक में फल ना लगे, मवेशी जाते रहें, बेड़ खाना खाली हो जाए, पैदावार हासिल ना हो, नो बिजनेस, लेकिन तो भी मैं खुदा के खिलाफ बात नहीं करूंगा, मैं शुक्रगुजारी करूंगा, मैं थैंक्स गिविंग दूंगा। आमीन। यहां बहुत से लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करते रहते हैं। मैं आपके लिए बात कहना चाहता हूं, शुक्रगुजारी एक ऐसी कुव्वत है जो आपके घर में बड़े बड़े मौजज़े कर सकती है। हालेलुया, शुक्रगुजारी की कुव्वत बहुत ज्यादा है। मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, शुक्रगुजारी की कुव्वत बहुत ज्यादा है, जिसके वसीला बड़े बड़े मिरेकल्स हो सकते हैं। अगर आपकी आंखों से आपको नजर नहीं आता, शुक्रगुजारी करने लग जाए। अगर आपकी जॉब चली गई है, शुक्रगुजारी करने लग जाए। अगर आपके टखनों में अगर जोर नहीं है, शुक्रगुजारी करने लग जाए। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े और ऐसे कई इत्तेफाक नहीं है, शुक्रगुजारी करने लग जाएं, क्योंकि शुक्रगुजारी से खुदा आसमान से डायरेक्ट उस बात का जल्द जवाब देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए खुदावन ने अभी तक कुछ ही नहीं किया आपके मुताबिक, और आप कह रहे हैं खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मेरे लिए कर दिया है। यकीन करें आसमान से उसका जवाब जल्द आएगा, क्योंकि खुदा देखेगा कि मेरा बंदा कितना ईमानदार है। याद है अयूब साबर? कितने लोगों को याद है अयूब नाम तो बाइबल में लकब क्या दिया गया, यानी सबर करने वाला। सुने गौर से, क्या आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? ये सीख लें इस बात को, शुक्रगुजार रहें। अयूब का सब कुछ उजड़ गया, सिर्फ बीवी और वो मौजूद। अब जिस्म के ऊपर जख्म फोड़े निकल रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं, कीड़ों को उठा उठा के कह रहे हैं खा लो। सब कुछ उजड़ गया, बच्चे चले गए, खेत उजड़ गए, मवेशी चले गए, बेड़ खाना खाली हो गया, पैदावार की कोई हासिल नहीं है, लेकिन मुंह के अंदर वो खाली नहीं है, मुंह के अंदर शुक्रगुजारी भरी हुई है। हालेलुया, क्या भरी हुई है?
मुझे नहीं पता ये किससे कलाम हो रहा है, सुने, खुदा का रूह इस वक्त जो मुझे गाइड कर रहा है। उसकी बीवी कहती है तू कौन से खुदा को मानता है? मेरे बच्चों को उस खुदा ने छीन लिया। अरे बिजनेस की परवाह नहीं है, दौलत की परवाह नहीं है, घर की चीजों की परवाह नहीं है, औलाद की परवाह है, औलाद छीन ली। इतना बड़ा दिल यूब का। कहता है खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम हालेलुया। अगर आपके पास बहुत कुछ था और अभी कुछ नहीं है ना, हाथ उठाएं और कहें खुदावन तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। हालेलुया। अगर आपका बहुत बड़ा पॉलर था सर, अगर आपका बहुत बड़ा पॉलर था, बिजनेस था, अगर आपका बहुत बड़ा घर था, अगर आपके घर में बहुत कुछ था, अगर आपके पास पहले गाड़ी थी, पहले मोटरसाइकिल थी, या बहुत कुछ था आपके पास और आज कुछ भी नहीं है, हाथ उठाकर हर रोज कहा करें खुदावन तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम। और जब आप कहेंगे ना खुदावन तेरा नाम मुबारक हो, आसमान पर सुनी जाएगी और आसमान से आपके लिए मोज़े की प्लानिंग होगी और जो छीना गया है वो आपको खुदा दुगना दे देगा। कहें हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी की कुव्वत, शुक्रगुजारी की चीजें बहाल कर देती है। हालेलुया। कहते हैं हर एक, बाइबल में लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। हर एक बात में, हर एक बात में, यानी हर एक प्रॉब्लम में क्या करो? हाँ, हर एक प्रॉब्लम के लिए नहीं, तकलीफ में शुक्रगुजारी करो। काश ऐसा होता कि जब मसीह के साथ शागिर्द बैठे हुए थे ना और तूफान आया था, काश ऐसा होता। मसीह तो गद्दी पे सोए हुए थे, क्या यीशु जाग रहे थे तब? क्वेश्चन। सोए हुए थे, बारिश आई थी, तूफान आया था, वहां लिखा है वो सोया हुआ था। लेकिन वाकई क्या जीसस वाकई सो गए थे? भाई देखें, आप और मैं, मसीह का जिस्म इंसान का ही था ना, है ना? तो जब बारिश के टपके ऊपर पड़ रहे होंगे, हवाएं आ रही होंगी, शोर आ रहा होगा, कुछ तो ऐसी बात थी कि मसीह महसूस कर रहा होगा। क्या करते हैं तूफान में? क्या करते हैं तूफान पर? इनका एक्शन क्या रहता है तूफान में? इनका एक्शन क्या होगा? क्या ये कहेंगे यीशु हमारे साथ है, हम तूफान से बच जाएंगे, या ये कहेंगे खुदावंद हमें बचा ले? क्वेश्चन। लेकिन बात वही हुई, इंसानी फितरत बंदे सन हुई। जब तूफान है यीशु ना लिए, लेकिन की कह रहे ने खुदावंद, अरे वो तो पहले ही बचे हुए क्योंकि यीशु उस कश्ती में मौजूद है। एक गल समझ नहीं आ रही, आइए समझ। और बोलो, या पहली दी भी गई? यीशु ना ले तो असी की कह रहे हैं यीशु, अरे वो तो साथ है। गीत गांदे यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, बड़े उछल उछल के गांदे हो। डरी ना मैनू बस फिर मैं क्यों डरा, बड़ा गांदे हो। लेकिन वो ते नाले, फिर कहते यहोवा साडे नाल नाले। शुक्रगुजारी है क्या? शुक्रगुजारी काश ये कहते खुदावन तू हमारा, यीशु मेरे साथ है, मैं तूफानों पर इख्तियार रखता हूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु ने वहां हवा को और तूफान को हुक्म दिया और वो थम गया, सकन हो गया। और यीशु ने कहा तुम्हारा ईमान है। यीशु ने क्वेश्चन किया था। आज आपसे भी सवाल है, तूफानों में यीशु मौजूद है, वो तूफानों में छोड़ता नहीं है, क्योंकि उस वक्त अगर वो बनी इस्राइल को छोड़ नहीं सकता तो आज आपको और मुझे तो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसके खून से खरीदे गए हैं। हालेलुया। आप और मैं बहुत कीमती हैं, क्योंकि आपकी और मेरी पेमेंट की गई है।
जब आप किसी चीज की पेमेंट करते हैं तो कितनी हिफाजत से रखते हैं। आप गाड़ी ले लें, कोई नया एसी ले लें, फ्रिज ले लें, नवा नवा हले बच्चों को कोल नहीं जान देना, इंज नहीं होने देना, उंज नहीं होने देना। अरे आपको और मुझे किसने खरीदा है? आवाज कम है। किसने खरीदा है? पता भी है किसने खरीदा, किसने खरीदा है? तो आपकी जिसने कीमत अता की है उसको पता है कि मैंने किस तरह इसको संभालना है। हालेलुया। आपका काम क्या है? आपका काम पलूस और सिलास की मानद है। कैद खाना में जब उनके हाथ और पांव बंधे हुए हैं, भेड़ियों में धंसे हुए हैं, खून निकल रहा है, जेल के दरवाजे बंद हैं, लेकिन उनके मुंह के अंदर एक बात है, थैंक्सगिविंग, प्रेज, वर्शिप, दुआएं। और बाइबल कहती है उनकी दुआओं की कुव्वत से, उनकी शुक्रगुजारी की कुव्वत से, उनकी प्रस्तिश की कुव्वत से कैद खाना के दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई, जमीन हिल गई, वर्शिप की कुव्वत से। हालेलुया। किसकी कुव्वत से है? वर्शिप की कुव्वत से। थैंक्सगिविंग बड़े बड़े काम कर सकती है। लिखा है कैद खाना की न्यू हिल गई, कैद खाना की फाउंडेशन हिल गई। क्या करने से? और अगर वो रो रहे होंगे, हाय खुदावंद सानू बंद छड़िया, साडा की कसूर सी, खुदा असी ते तेरी इबादत करने, मेरा ही ऑपरेशन होना सी, और मेरे नाल ही कैंसर दा इलाज, मेरे नाल ही बीमारी आनी सी, एदा ही मैं इलाज करांदा फिर रहा, और मेरे नाल ही होना सी। मुसीबत के अंदर उन्होंने दुआ करना और शुक्रगुजारी करना नहीं भूले। हालेलुया। तो शुक्रगुजारी करते जाने की जरूरत है। एक आखिरी बात करूंगा, उसके बाद हम दुआ करेंगे। ईमानदारों के लिए लिखा है, इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। क्या पढ़ा आपने? मसीह यस्सु में खुदा की बाबत तुम्हारे लिए यही मर्जी है। क्या 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 करें? खुदा की मर्जी क्या है तुम्हारी बाबत? क्या करें? ये खुदा की मर्जी। असी पूछते रहना, खुदा तेरी की मर्जी मेरे लिए की मर्जी है? भाई साहब पूछो खुदा नू, मेरे हालात ठीक नहीं हो रहे, की मर्जी है खुदा दी? अरे काका यही मर्जी है की कर, तू शुक्रगुजारी कर, बस शुक्रगुजारी, तू एदे अंदर ही लगा रहा है। और जब आप शुक्रगुजारी करते हैं तो रोमियो के खत में एक बड़ी खास बात लिखी है जो मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। 8वां बाब और 28वीं आयत, ओरल मुझे पता इस आयत का, लिखा है, चलें निकाल भी लें ताकि आपको भी याद हो जाए। एक बास्केट में डाल रही है, दरिया में छोड़ रही है। उसकी मां को नहीं पता था कि मूसा को खुदा कहां ले जाएगा। यह बात याद रखिएगा, सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए। उसकी मां ईमानदार थी। नेक्स्ट संडे शायद मदर्स डे है, नेक्स्ट संडे मदर्स डे है। सुने 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 माएं सुने, क्योंकि नेक्स्ट संडे भाई आरिफ भट्टी आ रहे हैं, मैं तो कलाम नहीं सुनाऊंगा, लेकिन सुने। उसकी मां ईमानदार मां को पता था कि मैं जो करने वाली हूं इससे खुदा कुछ वंडरफुल काम कर सकता है, क्योंकि उसको पता था कि खुदा हमारी किसी चीज को नुकसान में नहीं जाने देगा बल्कि उसको सेव रखेगा। हालेलुया। उसने टोकरी में डाला, बच्चे को छोड़ा, आगे वो कहां पहुंच गया? जो उसके दुश्मन थे, जो उसकी जान का दुश्मन था, खुदा ने फिरौन के घर में ही मूसा को पहुंचा दिया। हालेलुया। किस तरीके से उसकी बहन देख रही है कि वो किसके हाथों में गया है, फिर वो देख रही है अपनी मां को लेने गई है, मलका के सामने बोलती, फिरौन की बेटी के सामने बोलती है, मैं किसी को जानती हूं इसकी परवरिश करने के लिए।
और देखें कैसे क्रिएट हो रही है गुडनेस कि खुदा उसी की मां को उसके घर में फिरौन के घर में लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। मैंने कहा वक्तों को खुदा ठहराता है, आपको ठहराने की जरूरत नहीं है। तुसी चाहते हो खुदा साढ़े मुताबिक काम करे, अगर खुदा नहीं करेगा, खुदा अपनी कुदरत के मुताबिक काम करेगा, खुदा अपने वक्त के मुताबिक काम करेगा। हालेलुया। अरे मूसा जब एक मिस्री को मार रहा है, जब उसके अंदर गैरत आ गई है इस्राएल की, खुदा की कौम की, उसको नहीं पता उसने मिस्री को क्यों मार दिया है, लेकिन यह भी भलाई पैदा कर रहा है। हालेलुया। अगर वो ना भागता तो बियाबान में जलती झाड़ी में खुदा उसको ना मिलता, अगर उसकी मां ना छोड़ती उसको तो वो जलती झाड़ी में खुदा के साथ ना मिलता, और अगर खुदा के साथ ना मिलता तो बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी में ही रहती। बात समझ आ रही है? तो खुदावन ने भलाई को पैदा किया जब इंसान को लग रहा था कि यह नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए शायद आपको आज लग रहा हो कि पता नहीं की होएगा आगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जैसे खुदावन कहता है ना वैसे करते हैं। खुदा वक्तों को ठहराने वाला खुदा है। हालेलुया। और खुदा जरूर हमारी दुआओं का जवाब देता है। यूसुफ की जिंदगी से आप जानते हैं, मैं शॉर्ट करना चाहता हूं। यूसुफ ना बेचा जाता, यूसुफ पोतीफार के घर में ना जाता, यूसुफ कैद में ना जाता, तो वो कभी भी खुराक के लिए, अनाज के लिए, अपनी कौम के लिए इस्तेमाल, उसको बेचा जाना जरूरी था, उसको कैद खाना में जाना जरूरी था। इसलिए हर एक चीज में यूसुफ के अंदर थैंक्स गिविंग थी, और उसकी कुव्वत ने ऐसा काम किया कि जिस मुल्क में वो कैदी था उसी मुल्क का वो गवर्नर बन गया। हालेलुया। शुक्रगुजारी बड़ी कुव्वत रखती है। आमीन। आस्तर, कितने लोग आस्तर को जानते हैं? कभी कहते हो खुदा मैनू इन्ना बसूरा क्यों बनाया है? कुछ लोग कहते हैं खुदा ने मैनू बड़ा खूबसूरत बनाया है। जे उन्हें बसूरा बनाया है, और तुसी समझते हो बसूरा बनाया है, लेकिन उन्हें बसूरा नहीं बनाया। अरे हम सब खुदावन की छवि पर हैं। कोई काला है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई चिट्टा है, कोई हरा है। अरे जंजदे भी हो, खुदावन ने बनाया है, और आप खुदावन की शक्ल पर बने हुए हैं। हालेलुया। अच्छा, आस्तर गोरी सी, आस्तर की सी खूबसूरत सी, रोज शीशे दे के जाती है कि हाय मैं कितनी खूबसूरत हाँ है। अच्छा फिर भी नहीं, खूबसूरत नहीं, एक तो खूबसूरत। अच्छा फिर भी भैना की आदत है, चाहे ना गोरा रंग हो ना, फिर भी फेस पाउडर जरूर लाना है। शायद लाती होएगी, है सब कुछ कर रही थी, रोज मिरर के सामने, अरे आई एम सो मच ब्यूटीफुल। हाँ, लेकिन उसको यह नहीं पता था उसकी खूबसूरती खुदा के जलाल के लिए है। हालेलुया। किसके लिए है? फिर से बोले, किसके लिए बेटियों? अगर आज आप बहुत खूबसूरत हैं बेटो, सुनो, ये बड़े इंजन वाले स्टाइल बनाते हो ना, है तो कुछ भी कर लो, अपनी खूबसूरती पर घमंड ना करें, क्योंकि खूबसूरती खुदा ने अपने जलाल के लिए दी है। हालेलुया। और ये खूबसूरती खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल की। इतनी ज्यादा औरतों के अंदर से बादशाह को आस्तर ही पसंद आ गई। उसको पता ही नहीं था कि खूबसूरती एक दिन खुदा का जलाल पैदा करेगी। आमीन। और देखें खुदावन ने इस खूबसूरती को इस्तेमाल किया कि एक बादशाह के हाथों से ही खुदा ने अपनी कौम को आस्तर की खूबसूरती के वसीला से बचा लिया। हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ये जो लोग कहते हैं ना आप बहुत खूबसूरत हैं, यू आर टू मच ब्यूटीफुल, हाँ कदी कदी कुछ मुंडे फ्लर्ट कर जाते हैं, हाँ बेटियों आप बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा आपका नाम ये तो नहीं है? कदी कदी तो असं गुरूर ना है, मेरे मुंडे, मेरे पीछे मुंडे इन्ने लगे ने, तो मुंडे कहते ने साढ़े पीछे कुड़ियां इन्नी लगियां ने। अरे कुड़ियां मुंडो सुनो, तुहाडे पीछे जिन्ने भी लग जान, हाँ तुसी जड़े सोहने हो ना, खुदा ने खूबसूरती दी है। किने दी है? खुदा दे जलाल ले इस्तेमाल करो। हालेलुया। किसके जलाल के लिए?
जोर से बोले कुकी भाई, किसके जलाल के लिए? नहीं याद आपको? किसके जलाल के लिए? खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। सबसे आखिरी बात और फिर वाइंड अप। जब हमारी शुक्रगुजारियां खुदा के हुजूर में पहुंचती हैं तो हमारी थोड़ी चीजों से खुदा बड़े बड़े काम कर देता है। ये कुव्वत है शुक्रगुजारी की। एक बच्चा यीशु की मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं था, लेकिन क्राउड का हिस्सा था। याद है आपको? नाम उसका नहीं लिखा, नाम उसका, लेकिन यह जरूर लिखा एक बच्चा मौजूद था। अपने टिफिन के अंदर संडे स्कूल में आया होगा, संडे स्कूल की टीचर्स शायद उत्थे होन, और दी मामा ने क्या होगा, अज टिफिन ले जा काका, अज यस्सु आया है, देर बड़ी लग सकती है। लोग कहते ने 2 घंटे की इबादत करो, और सारा दिन यस्सु दे नाल लोग रहंदे सन, ते लोग अपने खान पीन का भी इंतजाम करके, हाँ, लेकिन ये बच्चे ने उदन किया सी। ओदे मां ने क्या होगा, बेटा जी यस्सु है, कौन है? यस्सु दी गल्लां सुननियां ने, चाहे जिन्नी भी देर हो जाए, मीटिंग चाहे 4 घंटे दी चले, चर्च नूं छड्ड के विचों उठ के ना ही एक भुख लगेगी खाना खा लई। ते की सी? 5 रोटियां ते 2 मछलियां। अरे बच्चा कितना ब्यूटीफुल और इतना हम्बल और इतना अच्छा। बच्चे चीज़ां खुंदे ने, नहीं मैं नहीं देनी, नहीं 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 नहीं, लेकिन कुछ नहीं। यीशु ने कहा तुम्हारे पास क्या है? सर्च किया उन्होंने, एक बच्चे को टिफिन पे आया सी, उन्होंने कहा हेलो छोटू इधर आओ। जी अंकल। उन्होंने कहा कि यीशु पूछ रहा है तुम्हारे पास क्या है? तो भाई हम तो कुछ नहीं लेकर आए, आपके पास टिफिन है, इसमें दिखाओ तो क्या है। अच्छा यीशु मांग रहे हैं, ओके खोला, क्या है इसमें? शागिर्दों ने पूछा। कहता है अंकल जी मेरी मामा ने 5 रोटियां और कहना है गिफ्ट टू जीसस। उसने कहा यस, यीशु बुला रहा है, यीशु कह रहा है मुझे दे दो। किसको दे दो? ओके 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 ओके, यीशु के पास, ये ले यीशु आपके हाथों में 5 रोटियां और लिसन लिसन लिसन, लोग थे मर्द, सिर्फ मर्द 5000। कितने? औरतों बच्चों का जिक्र नहीं है, मर्द थे सिर्फ, मैं सही कह रहा हूं, 5000 मर्द। कितने? ते हर इबादत च भैना ते बच्चे ज्यादा होंगे ने। सुनो, हर इबादत च है, लेकिन मौजूदा देखें, यीशु ने उस रोटी को लिया, उन मछलियों को लिया और खुदा का शुक्र किया। और क्या किया? और मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं तो यीशु ऐसे उठाएगा, और जब यीशु ऐसे उठाएगा ना तो आप यीशु के सीने के करीब और आ जाएंगे। यानी प्रॉब्लम्स में, कम चीजों में जब आप यीशु को ऑफर करेंगे तो कम चीजों में आप यीशु के सीने के पास होंगे, यीशु के और करीब आ जाएंगे। हालेलुया। और जब यीशु ने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, उस पर बाइबल कहती है 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 मर्दों ने खाए। एक खादम कहते हैं कि कम से कम 15,000 लोग या इससे भी ज्यादा वहां मौजूद थे, जिन्होंने 5 रोटी, पास्टर डॉक्टर योंगेचू कहते हैं अपनी किताब में 15,000 लोग वहां मौजूद थे। अंदाजन 5 रोटियां और 2 मछलियों से। और बाइबल कहती है कि उनके खाने से भी बच गए 12 टोकरे। कितने? शुक्रगुजारियां टोकरे बचाती है, टोकरे खाली नहीं करती। हालेलुया। शुक्रगुजारी की कुव्वत क्या करती है? टोकरे बचाती है, टोकरे खाली। जब आप अपनी थोड़ी चीजें खुदा उनको दे देते हैं तो खुदा आसमान से कुव्वत भेजता है और आपके लिए वंडरफुल मिरेकल्स करता है। अपने खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
तो आज से खुदावंद को अपनी शुक्रगुजारियां खुद दें और देखें कितने बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आए अपनी आंखों को बंद करें।